गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे आपका स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है फ्राइडे का, ठीक है, वो क्लोजिंग है 44,819 की, जो लास्ट क्लोजिंग से 154 पॉइंट अप में क्लोज हुआ है। अब देखो यहाँ पे है ना, एक चीज़ आप खास ध्यान रखना, एक मिनट, ये हमारा जो यहाँ पे जो पैटर्न बना है ना, ठीक है, ये हमारा बुलिश सिंगल फिन पैटर्न है और इसका जो ये ट्रेंड लाइन और ये जस्ट इस पर फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे जैसे ही आता है हम बाय करते हैं ऑटोमेटिक। और ये जो 511 का भी जो सपोर्ट है ना, वो भी क्रूशियल सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग, नीचे क्लोजिंग नहीं करता है मार्केट, हम बेरिश साइड में नहीं जाएंगे, वो आप खास ध्यान रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट वीक के कुछ लेवल्स आपको बता दूं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। 45 भी अभी एक रजिस्टर्स का काम करेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,077, 45,122, 45,177 और 45,322। ये हमारे आगे के टारगेट निकल सकते हैं अगर मार्केट ने बुल साइड में रन किया तो। और डाउन साइड की सपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो 44,511 से लेकर 44,444, ये एक क्रूशल लेवल है। यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, यहाँ से हम एक बाउंस काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, एक बाउंस हमें मिल ही रहा है, ठीक है। और अब की बार अगर यहाँ से ब्रेक हुआ ये लेवल्स, ठीक है, तो एक हमें शॉर्ट सेलिंग, शार्प सेलिंग, पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो आप खास ध्यान रखिएगा। अब वो क्यों देखने को मिलेगी, आ जाते हैं फिर से चार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट है हमारा, यहाँ इसको मैं थोड़ा कैंडल्स बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखो मार्केट में मैंने 45,000 का रेजिस्टेंस इसके लिए बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 9 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्लैग पैटर्न है और ये बुलिश है। इसका ब्रेकआउट लेवल आ रहा है यहाँ पे 222 के ऊपर, क्योंकि उसके पहले अगर इसके ऊपर टिका मार्केट क्लोजिंग देता है तो अच्छा से एक रैली 45,888 तक मार्केट जा सकता है। अब क्या करना है, अभी हमारा देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। हमने काफ़ी दिनों से, लास्ट 5 दिन की बात करें तो 45,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं किया है, ना ही इसके पास हम जब भी आते हैं यहाँ से हम स्विंग हम आई जाती है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब इनकेस मार्केट ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है या फिर उसके ऊपर 15 से 20 मिनट ट्रेड करता है, तो इन लोगों ने जो यहाँ पे सेल किया हुआ है, ये यहाँ पे अपना पोजीशन काटेंगे और मार्केट यहाँ से उसको लेके जाएगा अप साइड में, ठीक है। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा। देखो 45,000 अगर क्रॉस करता है तो आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो 45,177 तक, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक सेलर्स एक्टिवेट है, तो वहाँ तक हम छोटे छोटे टारगेट रखेंगे। हाँ, इनकेस अगर 45,222 क्रॉस करता है तो वहाँ से फिर हम 300-400 पॉइंट की एक रैली देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें लेके जाएगी 45,888 तक की हम बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ये हो गया अप साइड में। अब डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में देखो यहाँ तक जो हमारा सेलर्स है, इसके नीचे मार्केट अभी भी सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है। 500 से लेकर 600 के इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। जितनी बार भी मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट हमने किया हुआ ही है। तो मार्केट अगर डाउन साइड की हम बात करें तो हमें लेवल्स देखने हैं 44,600 से लेकर 44,700 की। अगर मंडे को फर्स्ट सिनारियो ये रहेगा कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो 150-200 पॉइंट, और अगर इस रेंज में ओपन होता है और जैसे ही मार्केट 44,588 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे पुट में एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,511, उसके बाद 44,444,
और 44,333, ये हमारा डाउन साइड का टारगेट निकल के आ रहा है। और जैसे ही मार्केट ने ये रेंज ब्रेक की, यहाँ से हम और डाउनफॉल दे सकते हैं, जो हमें 150 पॉइंट का ऑलमोस्ट मिल सकता है। तो इनकेस अगर यहाँ पे हम कौन सा पुट बाय करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पुट होगा 44,800 की हम पुट कॉल बाय करेंगे, जो इन द मनी की होगी। तो यहाँ से समझ लीजिए ये जो रेंज है ना, यहाँ पे आपको एक ट्रायल एसेट करना ही पड़ेगा 44,511 से लेकर 44,444 तक, क्योंकि मार्केट देखो वो इतने टाइम से अगर 444 ब्रेक करेगा ना तो शार्प सेलिंग आएगी, वरना वहाँ से बाउंस आने के चांसेस भी है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट रनिंग होगा ना, ठीक है, वो हम या फिर 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर हम ट्रायल एसेट पकड़ के चलेंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट कहीं जाए नहीं। तो डाउन साइड में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लस अप साइड की मैं बात करूं, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, तो हमें जो रेंज चाहिए वो चाहिए 44,800 से लेकर 44,933, ये रेंज चाहिए। जैसे ही मार्केट 45,000 ब्रेक करता है या उसके ऊपर ट्रेडिंग करना चालू करता है, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 45,077, उसके बाद 45,122 और उसके बाद 45,177, ये हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जो कॉल बाय करेंगे वो हमारा रहेगा 44,700 कॉल, क्योंकि देखो अगर यहाँ से मार्केट 933 ब्रेक करता है, ठीक है, और यहाँ से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो इतना यहाँ तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेवल है, ठीक है, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि बुलिश साइड 44,933, ठीक है। अगर ये क्रॉस करता है इंट्राडे के अंदर, तो आपको 100 से 150 पॉइंट की आराम से लेवली दिख सकती है, जो यहाँ आपको यहाँ तक लेकर जाएगी 45,077 के आसपास। और वहाँ पे अगर मार्केट टिक गया तो ये दो टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। तो हमें ट्रायल एसएल करना है 45,077 के आसपास, ठीक है। ये यहाँ पे हम देखना है कि मार्केट क्या बिहेव करता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, कोई बुलिश या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अप साइड और डाउन साइड में देखो, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको अच्छा सा एक मूव मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जब भी आते हैं ना, यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलती ही है। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो ये जो ना मैंने लाइन दो रही है ना 45,228 के आसपास, यहाँ तक ही सिर्फ सेलर है, यहाँ पर ही वो लोग अपना जो प्राइस है वो एवरेज करते हैं। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है, मार्केट को वो लोग नीचे लाने का ट्राई करेंगे, तो आप एसएल ट्रायल करके रखिएगा अप साइड में। देखो अप साइड में अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट है, अगर मैं समझ लीजिए डेली इंट्राडे के अंदर अगर मैं 10 लॉट से काम कर रहा हूँ, तो अप साइड में मैं सिर्फ 2 लॉट से ही काम करूँगा। जो मैंने दूसरा सिनेरियो बताया डाउन साइड वाला, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं डेली में 10 लॉट से काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं सिर्फ 4 लॉट से ही काम करूँगा। क्योंकि अभी भी देखो जब तक ये मार्केट इस रेंज में है ना, ठीक है, अगर हम 1 लाख का ट्रेडिंग लेकर बैठे हैं कैपिटल, तो हम सिर्फ 15 से 20 हज़ार ही यूज़ करेंगे जब तक इस रेंज में है। और मंडे को मुझे लग रहा है कि अप साइड की एक रेंज ब्रेक कर सकता है मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो देखो इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये बाउंस बैक आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खास ध्यान रखिएगा, एक मिनट ये फिर से करना पड़ेगा। ये हमारा अभी भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट देखो अगर यहाँ से आएगा, ठीक है, अप साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद ये हमें टारगेट दिख सकते हैं। जो जिसका हमारा देखो ये पहला ये है,
222 ये हमारा एक रजिस्टर्स का काम करेगा। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट निकल के आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह से भी आप चार्ट एनालिसिस करिए। देखो चार्ट में सब दिखता है कहाँ पे क्या बाय करना है, ठीक है, और उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब भी मार्केट, देखो यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया हुआ है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ के ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बीच में हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर यहाँ पे ये जो 444 का जो मैंने लेवल दिया ना, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करता है तो शार्प सेलिंग आ सकती है। इसके लिए मैंने 444 का लेवल आपको दिया हुआ है। तो ये आप ख़ास ध्यान रखिएगा जब तक मार्केट इस रेंज में है, ठीक है। हम छोटी क्वांटिटी ट्राई करेंगे, लेकिन लेवल्स आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कहाँ पे बाय करना है, ठीक है, सॉरी कहाँ पे यहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे आपको बाय करना है। इस यहाँ पे समझ लीजिए कि भाई अगर सपोर्ट ले रहा है तो ही आप बाय चाहेंगे, वरना आप वेट करेंगे। जैसे ही डाउन साइड ब्रेक कर रहा है आपको एक साफ सेलिंग मिल सकती है। यहाँ पे हम वेट करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने वेट किया, हमें देखा ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ से हमने पुट में कॉल ली। यहाँ पे हमने देखा बाउंस ये सपोर्ट ले रहा है, पिछले दिन का जो लो है उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ से एक कॉल आप चलिए। तो देखो इस तरह से आप चार्ट देखोगे ना तो आप इजीली पैसा कमा सकते हो। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमको देखो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने में आपको फ़ायदा क्या क्या है मैं आपको बता दूं। इंट्राडे में कहाँ पे डाउन स्पाइक आएगी टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। अप स्पाइक कब आएगी वो भी आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। कौन सा पुट कॉल बाय करना है प्राइस के साथ आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। प्लस हमारा जो एसएल रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर 40 पॉइंट का रहता है, और उसके सामने हमारे जो टारगेट रहते हैं वो 100 से लेकर 150 पॉइंट के टारगेट रहते हैं। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास अभी हम चल रहे हैं। और हम मार्केट का ओपन होने से पहले ही जो डे का जो सिग्नल है, ठीक है, कि भाई वो बुलिश है या बेरिश है, हम पहले से सबको बता देते हैं, तो वो लोग इस हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसमें आपका हमारा जो कॉस्ट है, ठीक है, वो 35,000 रुपये है, जिसमें आपको मिनिमम 1 लाख का कैपिटल चाहिए। अब देखो 35,000 हम लोग फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो क्या व्यू है, कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है, वो हम प्रीमियम चैनल में ही डिस्क्लोज़ करते हैं, ताकि हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनका जो स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है, वो लोग अपना प्रेफर कर सके कि भाई पोर्टफोलियो किस तरह से हमें मैनेज करना है, ठीक है। 20 तारीख को हमारा एक ट्रेंड रिवर्सन डेट है, ठीक है, जो हमने इसके पहले एक अनाउंसमेंट किया था प्रीमियम चैनल में कि भाई 16,950 से लेकर 19,200 तक निफ्टी जाएगा 20 जुलाई से पहले। वो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, वो भी टाइम से पहले, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो रेंज है वो 20 जुलाई से लेकर 3 अक्टूबर तक का रहेगा, ठीक है, जिसमें मार्केट 2000 पॉइंट का मूव करने वाला है, ठीक है। अब वो अप साइड करने वाला है या डाउन साइड करने वाला है वो प्रीमियम चैनल में तो सब मेंबर्स को पता ही है, ठीक है, जो हम 20 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं कि भाई आप इस तरह से बुलिश या फिर बैरिश में आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें। तो आप भी इस तरह से स्मार्ट प्ले करना चाहते हो तो आप हमारे प्रीमियम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।